प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगी आग, मची अफरा-तफरी। शनिवार को दरभंगा जंक्शन से जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका नंबर 12565 है, वह जैसे ही दरभंगा जंक्शन से खुली और थलवारा जाते जाते S2 बोगी के नीचे आग लग गई, जिससे यात्रियों के बीच में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि यह आग शुरुआती दौर की थी। अगर यह आग ज़्यादा और तेज़ी से फैलती तो न जाने कितना बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन यह हादसा होते होते टल गया। मौके पर मौजूद रेल यात्रियों की जागरूकता की वजह से यह हादसा टल गया। जैसे ही इस बात की जानकारी दरभंगा स्टेशन पर रेल विभाग के कर्मियों को मिली, वैसे ही आनन फानन में घटनास्थल पर अधिकारियों को भेजा गया और आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों की पूरी रूप से तसल्ली हो जाने के बाद इस ट्रेन को नई दिल्ली के लिए थलवारा स्टेशन से रवाना किया गया। भारतीय बाल रोग अकादमी IAP के द्वारा दरभंगा पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। शनिवार को भारतीय बाल रोग अकादमी IAP के द्वारा दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा के छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया गया। संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कराए गए इस कार्यशाला में 60 छात्राओं एवं 4 शिक्षिकाओं ने भाग लिया। IAP के तरफ से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता मिश्रा एवं डॉक्टर अरविंद झा ने छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली के विविध पहलुओं से अवगत कराया। इस सत्र में उन्होंने विशेष रूप से संतुलित आहार, जंक फूड से परहेज, दैनिक व्यायाम एवं अच्छे नींद के महत्वपूर्ण पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बच्चों को स्क्रीनिंग समय पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाने की सलाह दी। डॉक्टर अमृता मिश्रा ने बताया कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर या वीडियो गेम के प्रति बच्चों के बढ़ते आकर्षण के प्रति हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। आम दिनचर्या में 2 घंटे से अधिक का कुल स्क्रीनिंग समय उचित नहीं है। इसके अलावा मौजूद डॉक्टरों ने कई बातों की जानकारी बच्चों को प्रदान की। वहीं दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने IAP को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस विद्यालय में IAP द्वारा अपने प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से भविष्य में अन्य कक्षाओं के लिए भी इस उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सावन कुमार उर्फ विशाल, जिसके पिता का नाम विनोद मंडल है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम सिद्धांत उर्फ सिद्धार्थ कुमार, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय नागो पासवान है और दोनों अभियुक्त चुनाभट्टी का ही रहने वाला है। वहीं पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि इनके घर से चोरी का एक मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 65,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर सही में इन लोगों ने मोबाइल चोरी किया था या फिर इसे फंसाया जा रहा है। पुलिस हर बिंदु की जाँच में जुटी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन, कहा मुख्यमंत्री हैं शिक्षा विरोधी। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम एवं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ डोमिसाइल नियम में कथित विश्वासघात के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं के द्वारा आज़ाद चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन कार्यक्रम से पहले एक जुलूस भी निकाला गया, जो मिसरटोला स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय से निकाला गया। इस बारे में नगर मंत्री अमित शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति हमेशा शिक्षक, शिक्षा एवं छात्र विरोधी रहा है। बिहार में लगभग 40 वर्षों तक नीतीश कुमार एवं लालू यादव का शासन रहा है। आज वे लोग स्वयं मान रहे हैं कि अपने शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में धकेल दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति को जब राजभवन के द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों, छात्र एवं छात्राओं के हितार्थ हेतु लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा यह दलील दी जा रही है कि हमारे पास मूलभूत सुविधा नहीं है। बिहार सरकार 4 वर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने में
कोई व्यवधान उत्पन्न करती है तो सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे जो इस पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा आज शिक्षा विरोधी नीतीश सरकार और उसके सहयोगी मंत्रियों का पुतला दहन यहाँ नाका नंबर 5 पर किया गया है। हम लोग देखते आ रहे हैं विगत किस तरह से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की चाह में किस तरह बिहार के युवाओं के साथ उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बारंबार, और जिसकी बदौलत यहाँ के युवाओं के भविष्य को अंधकार में रखकर एक तरफ शैक्षणिक स्तर सबको टेबल कुर्सी पास करने के नाम पर, एक तरफ शैक्षणिक स्तर के नाम पर किस तरह बच्चों को बरगलाया जाता है और उसके बाद डिग्री बांट करके बच्चों को बेरोजगार बनाया जाता है। इन सभी विषयों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पुतला दहन किया गया। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम झा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्वाभाविक बिहार। विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धरातल में मिला दिए हैं, उनका पुतला दहन करने का काम किया जा रहा है। ऐसा कि ज्ञात होगा कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ के छात्र हैं, उनके साथ आज विगत 4 वर्षों से लगातार शिक्षा के जो कानून है उसमें संशोधन करके उनके साथ भगवाने का काम किया जा रहा है। आज जो छात्र यहाँ बिहार के रहने वाले हैं, उनके साथ डोमिसाइल नीति लागू करके जो बाहर के छात्र हैं उनको ला करके यहाँ के प्रतिभावान छात्रों को, यहाँ के शिक्षा मंत्री जो कहते हैं कि यहाँ के साइंस फैकल्टी में यहाँ के छात्र नहीं है, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। यही बिहार के छात्र जो कि यूपीएससी से लेकर IIT में देश में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, और वो कहते हैं कि बिहार के छात्र यहाँ के साइंस में पढ़ने वाले नहीं है। आज NEP जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है बिहार में लागू करने के लिए, और BPSC में जो बार हो रहा है संशोधन शिक्षक नियुक्ति में, उनके खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम कर रहा है विद्यार्थी। क्या नाम हुआ? उत्तर 72 प्रदेश संबंधित विद्यार्थी परिषद। दरभंगा के CM कॉलेज में BBA एवं BCA कोर्स में नामांकन हेतु बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। CM कॉलेज दरभंगा में BBA एवं BCA कोर्स का संचालन विगत कई वर्षों से होता आ रहा है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है कि CM कॉलेज दरभंगा में BCA एवं BBA के में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को देश विदेश में अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होते रहे हैं। CM कॉलेज में BBA एवं BCA के छात्रों हेतु सुसज्जित कंप्यूटर लैब के साथ आधुनिक पुस्तकालय भी उपलब्ध है, जिससे छात्र छात्राओं को एक ही छत के नीचे सहयोग एवं अनुभवी शिक्षकों के साथ कोर्स की किताबें भी उपलब्ध हो जाती है। प्रधानाचार्य ने यह भी कहा कि बीते दिनों कई छुट्टियां और प्रतिकूल मौसम के कारण मिथिलांचल के छात्रों के हित में नामांकन हेतु आवेदन की तिथि 15 जुलाई तक विस्तारित की गई है। वहीं छात्र छात्राएं 15 जुलाई तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। CM कॉलेज दरभंगा में विगत कई दशक से BBA और BCA में नामांकन होता आ रहा है, और हमारे छात्र छात्राओं देश विदेशों में यहाँ की डिग्री को लेकर अपने सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। और BBA BCA से CM कॉलेज की एक अलग पहचान भी है हमारे यहाँ कि BBA और BCA के छात्र होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। BBA BCA के लिए नामांकन की तिथि आज अंतिम तिथि थी, लेकिन इधर कई दिनों की छुट्टियां भी हो गई थी और साथ साथ मौसम भी विपरीत हो गया है, तो कई गार्जियन और इसके फ़ोन आए कि सर इसकी तिथि में बढ़ा दिया जाए। साथ ही साथ कई जगहों पे जो CBSE से छात्र हैं पास किए हैं उन्हें कठिनाई हो रही है, उन्हें SLC वगैरह मिलने में, मार्कशीट मिलने में। उन सभी दुश्वारियों को देखते हुए हमने छात्र हित में, क्योंकि इसमें मिथिलांचल के क्षेत्र से ही विभिन्न जिलाओं से बच्चे आते हैं, उनके हित में हमने नामांकन की तिथि को विस्तारित करते हुए 15 जुलाई तक कर दिया है। 15 जुलाई के बाद टेस्ट होगा उनका, और टेस्ट की बुनियाद पे ही हम लेते हैं। जो छात्र हमारे यहाँ होते हैं डायरेक्ट नामांकन नहीं लेते, जितने आवेदन आते हैं, चूँकि हमारे यहाँ दोनों में 60-60 सीटें हैं BBA और BCA में, तो उसी के आधार पर हम नामांकन लेते हैं, इसलिए छात्र हित में ये तिथि बढ़ाई गई है। नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर पहुंचे फरियादी, लेकिन नहीं पहुंच पाए सदर अंचल से कोई भी कर्मी। शनिवार को दरभंगा नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया था।
इस शिविर में नगर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए भूमि विवाद के मामले में कई लोग पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद इन फरियादियों के पास सदर अंचल से कोई भी कर्मी नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से इन फरियादियों की सुनवाई नहीं हो सकी और इन्हें निराश होकर ही जाना पड़ा। सर हाई कोर्ट का से आदेश है और मेरे वेंडर ही मेरे ज़मीन को नहीं बाउंड्री होने दे रहा है सर, इसके लिए मैंने आवेदन दिया। इसी साहब का भी आदेश है। तो फिर नगर थाना में क्यों आए? सुरक्षा के लिए मान किए हुए हैं और जिससे कि वो दंगा फसाद नहीं करते। जमीनी विवाद है। ज़मीनी तो यहाँ आए हैं पदाधिकारी, अभी तक तो नहीं आए। तो फिर आप क्या कीजिएगा आज? थोड़ा देर वेट करें। क्या नाम हुआ? डॉक्टर प्रेम नारायण मिश्रा जमीन बुलाए हुए थे। कहाँ? कौन था? क्या हुआ? मामला हुआ? नहीं आए नहीं एसडीओ साहब। कितना देर से यहाँ बैठे हुए? आए थे सुबह में 11:15 बजे, तो फिर जो है चले गए। फिर बोले 2 बजे आइए, फिर 2:15 बजे से आ रहे थे। आए हैं। नहीं आए। तब आप क्या कीजिएगा आगे? थोड़ा इंतजार करके चले जाए। सरकार जब कहती है कि हर शनिवार पदाधिकारी के पास बैठ के जमीन समस्या का निपटारा, पदाधिकारी नहीं आते हैं, तो क्या माना जाए इसको? आप समस्या लेके आना आए हैं। चाहिए सर, समस्या का तो हल होना चाहिए। किस चीज़ का विवाद है आपका? जमीन का विवाद किन से है? वो है बगल के जगदीश सिंह है, उमेश पंडित। कहाँ पर है आपका मामला? राजकुमारगंज में जमीन विवादी है, मकान मिर्जापुर में। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार ठाकुर।